हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। और आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस वाले क्वेश्चन में जो टाइप होगा वो होगा एबनॉर्मल लॉस वाला। मतलब इसके पहले वाले जो दो सम मैंने सीखा है, तो पहला सम जो बेसिक सम था जिसमें कोई किसी भी टाइप का नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं था, वो पहले टाइप का सम था। दूसरे वाले टाइप में मैंने आपको एबनॉर्मल गेन वाला सिखाया, और आज आपको मैं एबनॉर्मल लॉस वाला सम सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए इस सम को सीखते हैं। तो पेज नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 30। स्क्रीन पे क्वेश्चन को शेयर कर लूंगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा पेज नंबर होगा। और मैं जिस जिस बुक को फॉलो करूँ वो बुक है मनन प्रकाशन की आईनापुरी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो लिखा था फॉलोइंग डेटा रिलेट टू प्रोसेस क्यू। तो प्रोसेस क्यू का हमें कुछ डेटा लिख के दिया है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 4000 यूनिट्स कॉस्टिंग रुपीज 45,600। तो हमें ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लिख के दिया 4,000 यूनिट का ओपनिंग डब्ल्यू आई पी है। और उसके पीछे खर्चा कितना लग गया, 45,600 का। फिर आगे लिखा है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मतलब ओपनिंग डब्ल्यू आई पी के बारे में लिख के दिया कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100% है, लेबर 60% है एंड ओवरहेड 60%। तो मैंने आपको जैसे बताया था, वापस एक बार बता देता हूँ। तो ओपनिंग डब्ल्यू आई पी के केस में आपको क्या याद रखना है। तो जब भी आप लोग ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे, तो आपको हमेशा हमेशा कौन सा परसेंटेज फॉलो करना है, इनकम्प्लीट वाला। ओके। एंड अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी अगर आप लोग निकाल रहे हैं, तो उसके लिए इक्विवेलेंट यूनिट अगर आपको निकालना है, तो परसेंटेज कौन सा फॉलो करेंगे, कंप्लीट वाला। बस ये चीज याद रखो। ठीक है, वो अभी जब मैं बताऊंगा तो आपको समझाएंगे। ठीक है, ओके। तो मटेरियल लग गया 24,000 का, लेबर लग गया 14,400 का एंड 7,200। अगर ये सबको ऐड कर देंगे तो 45,600 होता है, तो जो आपको ऊपर ही लिख के दे देखो वैल्यू। ठीक है, फिर आगे लिखा है रिसीव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2014 फ्रॉम प्रोसेस पी। ओके, तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो प्रोसेस क्यू का कर रहे हैं। तो प्रोसेस पी में से कुछ डेटा है 40,000 यूनिट्स एट रुपीज 1,71,000। तो रिसीव का मतलब होता है 40,000 यूनिट्स। तो देखो, तो अगर आपने प्रोसेस कॉस्टिंग सिखा रहेगा तो आपको मालूम रहेगा कि पहला जो प्रोसेस होता है, तो पहले प्रोसेस का जो इनपुट होता है उससे कुछ बाहर क्या निकलता है, आउटपुट। तो पहले प्रोसेस का जो आउटपुट रहेगा वो दूसरे प्रोसेस के लिए क्या होएगा, इनपुट होगा। तो वही हमें पी का डेटा लिख के दिया है कि पी का 40,000 यूनिट्स, उसका वैल्यू कितना है, 1,71,000। तो ये हमारा इनपुट के बारे में लिख के दिया है। तो वो क्यू का इनपुट हो जाएगा कितना, 1,71,000। नहीं समझा कोई बात नहीं, जब मैं सम सॉल्व कराऊंगा तभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोसेस क्यू ड्यूरिंग द मंथ। तो ड्यूरिंग द मंथ खर्चा क्या क्या लगा प्रोसेस क्यू में लिख के दिया है। मटेरियल के पीछे इतना खर्चा लग गया, लेबर के पीछे इतना खर्चा लग गया, ओवरहेड इतना खर्चा लग गया। ठीक है, फिर बाद में क्लोजिंग बर्गिंग प्रोसेस लिख के दिए 3,000 यूनिट। तो हमारा जो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी वो 3,000 यूनिट का है, जिसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है, मटेरियल 100% है, लेबर एंड ओवरहेड 50% है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया वर्ड लिख के दिया, यूनिट स्क्रैप। तो यूनिट स्क्रैप का मतलब होता है टोटल लॉस। मतलब ड्यूरिंग द जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, तो प्रोडक्शन करते समय हमें टोटल लॉस कितना हो, मैं 4,000 यूनिट का हो। अब इसका क्या करना है, जब मैं ये टेबल बनाऊंगा तभी आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप लोग वहां पे लिख लो। ये आपका टोटल लॉस है। टोटल लॉस कितना है, 4,000 यूनिट का है, जिसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी लिख के दी है कि मटेरियल 100% है एंड लेबर एंड ओवरहेड कितना लिख के दिए, 80% लिख के दिए। ठीक है, ये भी कर लेंगे। फिर बाद में नॉर्मल लॉस भी हमें लिख के दिया है कितना, 5% ऑफ करंट इनपुट। जो हमारा करंट इनपुट है उसका 5%। तो करंट इनपुट यहाँ पे कहाँ पे मालूम है, जो आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिख के ना, रिसीव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2014 फ्रॉम प्रोसेस पी 40,000 यूनिट्स आपको नजर आ रहा है, तो वो आपका करंट इनपुट है। ठीक है, स्पॉइल्ड गुड्स रियलाइज्ड, तो जो हमारा लॉस हुआ उसको हम लोग मार्केट में बेचने के लिए गए तो कितना मिला एक यूनिट का, 1.50 रुपीज। ठीक है, फिर आगे लिखा है द कंप्लीटेड 33,000 यूनिट्स आर ट्रांसफर टू वेयर हाउस। और फिर प्रोसेस के एंड में हमने 33,000 यूनिट को कंप्लीट किया और उसको ट्रांसफर कर दिया वेयर हाउस। तो ये हमारा यूनिट कंप्लीटेड हो गया। बोला यू रिक्वायर्ड प्रिपेयर बाय फीफो मेथड स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट, जैसा हम लोग जो बनाते हैं वो सब नीचे अपन को लिख के देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, कौन सा आपको पता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ
इक्विवेलेंट यूनिट अंडर FIFO मेथड के हिसाब से। तो फॉर्मेट जैसा रहता है वैसे मैंने लिखा है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इनपुट आउटपुट, मटेरियल के 2 बच्चे जो मैंने बनाया नहीं, फिर उसी तरह लेबर के 2 बच्चे, फिर उसी तरह ओवरहेड के 2 बच्चे। तो बच्चों का नाम क्या है? परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट। ओके, तो जब भी हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट पता लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा 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 टोटल 4 नाम तो पहले लिख ही देना, हर टाइप के सब में ये 4 नाम पहले लिख दो, फिर उसके बाद देखेंगे एक्स्ट्रा क्या क्या नाम आएगा। तो पहला मैंने लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, फिर लिखा मैंने यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। इन यूनिट इंट्रोड्यूस की जगह पे आप लोग फ्रेश यूनिट भी लिख सकते हो, तो दोनों में से आपको जो नाम जमता रहे वो लिख सकते हो। यूनिट कंप्लीटेड, फिर बाद में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो पहले हम लोग इनपुट और आउटपुट का डेटा पहले फीड कर लेते हैं, फिर बाद में ये परसेंटेज निकालते हैं। तो इनपुट और आउटपुट में मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का जो डेटा वो हमेशा इनपुट में आएगा, और यूनिट इंट्रोड्यूस का डेटा ये इनपुट में आएगा, बाकी जितना भी रहेगा सब आउटपुट में आएगा। चलो तो शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिख के दिया 4000 यूनिट्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का इनपुट हम लोग को लिख के दिया कितना, 4000। तो यहाँ पे 4000। तो आपको FIFO मेथड में पता रहेगा कि जो आपने इनपुट में लिखा है वही सेम आपको आउटपुट में लिखना है। तो सेम 4000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरा हमें लिख के दिया है यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। तो यूनिट इंट्रोड्यूस वाला जो डेटा लिख के दिया है ना, तो वो एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिख के दिया, देखो 40,000 यूनिट्स, रुपीज 1,71,000। तो 40,000 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको भी आपको इनपुट में लिखना। जो फर्स्ट वाला जो 2 डेटा रहता है वो आपको हमेशा इनपुट में लिख दिया, तो उसका आउटपुट नहीं आता। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा यूनिट कंप्लीटेड। तो यूनिट कंप्लीटेड वाला जो डेटा लिख के ना, जो लास्ट वाला लिख के दे, देखो कंप्लीटेड 33,000 यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड टू वेयर हाउस। ओके, तो यहाँ पे लिख के दे कि टोटल हमने 33,000 यूनिट को कंप्लीट किया इस प्रोसेस का, और उसको वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिया। तो ये प्रोसेस का ही है, तो इसलिए कंप्लीटेड यूनिट कंप्लीटेड में हम लोग आउटपुट में सीधा, अब इसके बाद वाला जो डेटा रहेगा आउटपुट में, तो यहाँ पे सीधा सीधा 33,000 लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो क्लोजिंग स्टॉक और WIP का डेटा अपन को फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में लिख के दिया 3000 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे 3000 लिख दूँ। फिर नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का जो डेटा लिख के दे वो सिक्स वाले एडजस्टमेंट में लिख के दिया कि नॉर्मल लॉस 5% ऑफ करंट इनपुट। तो करंट इनपुट का आपको 5% निकालना है। तो करंट इनपुट का मतलब होता है यूनिट इंट्रोड्यूस। तो यूनिट इंट्रोड्यूस कितना है, 40,000। 40,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 2000। तो मैंने यहाँ पे 2000, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर आपको टोटल मारना है। भले ये 5 चीज तो क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख के दिया था, उसके बाद क्या आएगा, या तो एबनॉर्मल लॉस आएगा या तो एबनॉर्मल गेन आएगा। अभी कैसे डिसाइड होगा, जब इसका टोटलिंग करेंगे तभी समझेगा। इसलिए टोटलिंग करते समय आपको एक लाइन छोड़नी है, और फिर जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट। मतलब अगर मेरा इनपुट 44,000 है तो मेरा आउटपुट भी 44,000 होना चाहिए, दोनों के दोनों सेम आने चाहिए। तो 4 में 40,000 ऐड किया तो कितना हो गया, 44,000। अब यहाँ पे देखो 4 प्लस 33,000 तो हो जाएगा 37। 37 में 3,000 ऐड किया तो 40,000। 40,000 में 2,000 ऐड किया तो 42,000। तो यहाँ पे 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 2,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो हो जाएगा मेरा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, तो ये भी आपको आउटपुट में, तो ये 44,000 है। तो इसको पॉजिटिव लिखो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आउटपुट, आपका आउटपुट अगर ज़्यादा आएगा तो एबनॉर्मल गेन होगा, अगर कम आएगा तो एबनॉर्मल लॉस होएगा, इसलिए यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस। तो इस तरह मैंने इनपुट और आउटपुट को सॉल्व कर लिया। अब इनका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे। तो पहले हम लोग को किसका निकालना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो WIP के लिए केस में आपको क्या फॉलो करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP में अगर इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है तो आपको परसेंटेज कौन सा फॉलो करना है, इनकम्प्लीट वाला, ठीक है। तो देखो आपको फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट में डिग्री ऑफ कंप्लीशन नजर आएगा, मटेरियल 100%, लेबर 60%, ओवरहेड 60%। तो मटेरियल 100% इसलिए वो नहीं आएगा, इसलिए डैश और डैश। अब लेबर में देखो 60% कंप्लीट है, तो कितना परसेंट इनकम्प्लीट है, 40%। तो लेबर का भी वही सेम 40%।
अब क्या करना है आपको, आउटपुट में जो रहता है ना उसका परसेंटेज, उसको उसके ऊपर आपको परसेंटेज अप्लाई करना है आउटपुट वाले के ऊपर। तो 4000 का 40% कितना होता है, 1600 यहाँ पे आ जाएगा, 1600 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का इक्विवेलेंट यूनिट निकाल दिया। अब उसी तरह नेक्स्ट आउटपुट आपको कहाँ पे बाहर नजर आ रहा है, 33,000 इसका। अब ये यूनिट कंप्लीटेड है, तो यूनिट कंप्लीटेड में आपको हमेशा 100% एज्यूम करना है। तो 100, 100, 100, तो 33,000 का 100% निकालेंगे तो कितना आएगा, 33,000 आएगा। इसका भी 33,000 आएगा और इसका भी 33,000 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखो, मटेरियल 100, यहाँ पे क्या आपने कितना कंप्लीट किया वही लेने का। तो मटेरियल 100% है, ठीक है, 100 ले लिया। लेबर एंड ओवरहेड कितना 50 है, तो 50 और 50 तो 3000 का 100% 3000, 3000 का 50% 1500, तो ये भी कितना हो जाएगा 1500। नॉर्मल लॉस मतलब वो चला गया इसलिए इसका तो कैलकुलेशन नहीं होता, इसलिए डैश। एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस का आपको परसेंटेज देखो लिख के दिया क्वेश्चन के अंदर। एडजस्टमेंट नंबर 5 में देखो, यूनिट स्क्रैप दिखाई दे रहा है आपको। तो मैंने आपको बोला था ना ये यूनिट जो स्क्रैप है वो आपका टोटल लॉस है। तो टोटल लॉस कितने यूनिट का हो गया, 4000 यूनिट का हो गया। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल लॉस 2000, एबनॉर्मल लॉस 2000, तो टोटल मिला के कितना होता है 4000। तो हम लोग को टोटल 4000 का लॉस कंसिडर कर दिया, ठीक है। अब उसी में यहाँ पे जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखा है ना वो एबनॉर्मल लॉस के बारे में लिख के दिया है कि मटेरियल 100% है। तो ओके, तो मटेरियल 100 ले लिया। फिर उसके बाद और लेबर एंड ओवरहेड कितना 80% है, तो यहाँ पे 80% ले लेंगे, 80 और 80। तो 2000 का 100% निकालूंगा तो 2000 आएगा, 2000 का 80% निकालूंगा तो 1600 आएगा और इसका भी 1600 आएगा। ठीक है, हो गया। तो जो जो हम लोग को डेटा चाहिए था हमने लिख दिया, बस अब टोटल मार दो सबका आंसर आएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट का टोटल करने का है। तो 33 और 3 36, 36 और 2 कितना होता है 38,000। फिर 1600, 33,000, 33, 34, 35, 36, 37, तो 37,700 आता है और ये भी आएगा 37,700। हो गया। तो इस तरह हमने अपना इक्विवेलेंट यूनिट पता लगा। बोलो समझा कि नहीं समझा। हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ये भी तीसरा सम है ना इसे। ठीक है, तो अब माइंड सेट हो जाएगा अब इसके बाद से। तो अब उसके बाद तो सब इजी है। नेक्स्ट जो दूसरा होता है, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। तो दूसरा हमारा स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट। जरा चेक करो कि मटेरियल का ये प्रोसेस का मटेरियल का कॉस्ट आपको कितना लिख के दिए। तो आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 से पता चलेगा। FIFO मेथड में आपको करंट ईयर का या करंट प्रोसेस का आपको डेटा लेना। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोसेस क्यू ड्यूरिंग द मंथ देखो आपको नजर आता रहेगा। मटेरियल 79,000, लेबर 1,30,230 और ओवरहेड 69,120 दिखाई दिया। तो बस इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1,71,000। हाँ, और एक है ना ऊपर। हाँ, ये तो टोटल हो गया, एक जस्ट मैं टोटल उससे ज़्यादा ही है। तो मटेरियल का यहाँ पे दो डेटा लिख के दिए। तो पहला है 1,71,000 जो आया पिछले बार का। लेबर तो सीधा सीधा है 1,38,230 एंड ओवरहेड्स कितना लिख के दिया 69,120।
चलो पहले वो जो 79 है पहले वो लिख देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद जो प्रीवियस वाला जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है ना वो भी आपको लिखना है लास्ट, या लास्ट प्रोसेस का, सॉरी। तो प्रीवियस प्रोसेस का मटेरियल का देखो आपको रुपीज लिखे थे ना 1,71,000, तो वो भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब वो मटेरियल का कॉस्ट। और इधर डैश और डैश, कैसे कि जो जो फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट होता है, जो फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट आउटपुट होता है, और सेकंड प्रोसेस का क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। तो इनपुट आपका मटेरियल हो गया, तो मटेरियल का कॉस्ट आपको लिख के दिया है पिछले का, और ये साल का आपको लिख के, तो दोनों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ओपनिंग नहीं लेना, आपको याद रखना बस, ठीक है। तो इसको टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करेंगे तो ये आता है 2,50,000। ये तो एज इट इज 1,38,230 आएगा, 69,120। अब इसमें से आपको माइनस करना है नॉर्मल लॉस। अब आपको नॉर्मल लॉस कितना लिख के दिया है, 2,000 यूनिट जो हमने निकाला, 2,000 इंटू स्क्रैप रेट। तो देखो आपको क्वेश्चन में स्क्रैप रेट लिख के दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 7 में देखो, स्पॉइल्ड गुड्स रियलाइज्ड 1.50 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को बेचने के लिए गए तो कितना मिला, 1.5 रुपये में। तो 1.50 लिखा, तो ये आपका आ जाएगा 3,000, ये डैश डैश डैश, बस अब माइनस कर दो, आंसर आएगा। तो ये आएगा 2,47,000, ये आएगा 1,38,230, और ये आएगा 69,120, बस। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्विवेलेंट यूनिट। तो पहला है मटेरियल, तो मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट कितना आया, 38,000, तो यहाँ पे 38,000 आ जाएगा। लेबर का कितना है, 37,700, तो 37,700 आ जाएगा। ओवरहेड का कितना है, 37,700, तो 37,700 आ जाएगा। अब फोर्थ एंड लास्ट ये आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। तो कैसे मिलेगा, 2/3 करेंगे, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो पहले वाले का कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है, 2,47,38, तो आता है 6.50 आता है, डिवाइड करेंगे। दूसरे वाले का 3.67 आएगा, एंड लास्ट वाले का 1.83 आता है, और टोटल करेंगे तो ये 12 रुपये होता है, इन तीनों को अगर मैंने ऐड कर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट। अब उसी के बाद तीसरा स्टेटमेंट बनाएंगे, थर्ड। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, एंड रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जो जो आउटपुट में आपने लिखा है, 1 2 3 4 5। तो पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो मटेरियल डैश है तो वो छोड़ दो, तो लेबर और ओवरहेड लेता हूँ, लेबर और ओवरहेड। तो लेबर का इक्विवेलेंट यूनिट कितना है, देखो यहाँ 1,600, और ओवरहेड का कितना है, 1,600। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा है इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट आएगा। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट पर यूनिट लिखा है, तो लेबर का कॉस्ट पर यूनिट, तो लेबर का कॉस्ट पर यूनिट कितना है, देखो 3.67, तो 3.67 लिखिए। और ओवरहेड का कितना है, 1.83, तो 1.83 लिखिए। वन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है, 5,872, और इसका कितना आएगा, 2,928, हो गया। अब उसके बाद यूनिट्स कंप्लीटेड, तो देखो यूनिट्स कंप्लीटेड है 33,000, यूनिट्स कंप्लीटेड, इक्विवेलेंट यूनिट 33,000 है, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 33 33 33, तो एक ही बार लिखो। और यूनिट कंप्लीटेड में हमको टोटल रेट लेना है, तो टोटल रेट कितना है, 12 रुपये। तो 33,000 को 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है,
3,96,000 यहाँ पे लिख दिया 3,96,000। चलो थर्ड, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई, तो उसमें कोई कंडीशन है मटेरियल लेबर ओवर, तो मटेरियल कितना है 3,000, लेबर है 1,500, ये भी है 1,500। अब मटेरियल का रेट ये फॉलो करना है 6.50, 3.67 एंड 1.83, बस मल्टीप्लाई करो। 3,000 ना, हाँ, तो आता है 19,500 पहला, सेकेंड 5,505 एंड लास्ट 2,745, 2,745। तो इस तरह मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट एंड फाइनल देख लो, फोर्थ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एबनॉर्मल लॉस तो नहीं आएगा, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, इसका इक्विवेलेंट यूनिट उसका रेट है उसका रुपीस, तो उसका इक्विवेलेंट यूनिट 2-2 हज़ार है, तो एक ही बार लिख दी नहीं, इसमें अलग अलग करना पड़ेगा। मटेरियल लेबर ओवर, क्योंकि सबका अलग अलग है ना। तो पहला है 2,000, 1,600, 1,600, तो 2,000 मटेरियल का रेट क्या है 6.50 और इसका 3.67, यहाँ पे 3.67 आ जाएगा। ओवरहेड 600 है, 1,600 है, तो इसका रेट है 1.83, तो 1.83, बस इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2,000 इंटू 6.5, तो ये आंसर आता है 13,000। फिर उसके बाद 1,600 इंटू 3.67, तो ये आंसर आएगा 5,870 एंड लास्ट 1,600 इंटू 1.83, तो ये आंसर आता है 292। बस, तो इस तरह हमने स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कर लिया, ठीक है। अब किसका नंबर आएगा, अब इसके बाद हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, वो भी फटफट बना लेते हैं। अभी मेरे पास स्पेस तो नहीं है, हाँ चलो यहाँ पे बनाता हूँ, समझेंगे। तो नेक्स्ट है प्रोसेस क्यू अकाउंट, प्रोसेस क्यू अकाउंट, तो इसके अंदर वही सब आएगा जो लिख के दिए, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रुपीस, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रुपीस। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा, यूनिट लिखा, रुपीस लिखा, पर्टिकुलर्स लिखा, यूनिट लिखा, रुपीस लिखा, ये आपका क्रेडिट हो गया, ये आपका डेबिट साइड हो गया। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट में आपको हमेशा क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी का उसका यूनिट क्वेश्चन में देखो कितना लिख के दिया, क्वेश्चन में क्या, यहाँ पे बोर्ड से भी आ जाएगा, बोर्ड पे देखो ना, यहाँ पे 4,000 इसका, ये जो इनपुट है ये 4,000 यहाँ पे लिख दूंगा, उसका जो वैल्यू वो हम लोग यहाँ से लिख के लिखेंगे, तो आपको क्वेश्चन के अंदर इसका वैल्यू लिख के दिया रहेगा। तो देखो उसका वैल्यू आपको लिख के दिया है 45,600, तो वो रुपीज़ के कॉलम में आ जाएगा 45,600। तो सबसे पहला डेबिट में आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी लिखना, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए अपन टेक्निकल वर्ड क्या यूज़ करते हैं, टू इनपुट। तो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे इनपुट, तो जरा चेक करो कि इस प्रोसेस में हमने कितना इनपुट इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आता रहेगा 40,000 यूनिट हमने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे मैं 40,000 लिखूंगा और उसका वैल्यू कितना है 1,71,000, तो 1,71,000, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी खर्चे रहेंगे उन सारे के सारे खर्चों को हम लोग को डेबिट में लिखने का। तो खर्चे में क्या क्या आएगा, तो खर्चे यहाँ पे अपने पास तीन खर्चे हैं। तो पहला है एडिशनल इनपुट समझो, या एडिशनल मटेरियल, तो उसका मटेरियल का वैल्यू मुझे कितना लिख के दिया है 79,000, तो 79,000 लिख दिया।
फिर क्वेश्चन में देखो आपको लेबर कितना लिख के दिया है, तो लेबर आपको लिख के दिया है 1,38,230। एंड ओवरहेड्स आपको कितना लिख के दिया है, ओवरहेड्स अगर आप लोग देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है 69,120। मतलब जो क्वेश्चन में आपको लिख के दिए वही हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह मैंने सबको रिकॉर्ड कर। फिर उसके बाद और एक आइटम आता है डेबिट में, एबनॉर्मल गेन। तो ये वाले क्वेश्चन में तो एबनॉर्मल गेन है ही नहीं, तो फिर वो आएगा। अब सीधा हम लोग क्रेडिट पे जंप करते हैं। क्रेडिट में पहले टॉप पे आता है बाय नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस का देखो यहाँ पे मेरे को ये लिख के ना 2000, तो यहाँ पे मैंने 2000 लिखा। और इसका लॉस का अगर इसका वैल्यू चाहिए रहेगा तो देखो यहाँ पे 3000, तो रुपीज़ में जाके मैं यहाँ पे 3000 लिखूँगा। फिर उसी के नीचे इस क्वेश्चन में अगर एबनॉर्मल लॉस है तो वो भी आएगा। ये वाले क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है, देखो 2000। 2000 ही ना ओवरऑल, एक मिनट। हाँ, मटेरियल वाला है, तो मटेरियल वाला कितना है 2000। अब उसका वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला था, ये देखो यहाँ पे। ये सबको अगर आप लोग ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस, हम लोगों से मटेरियल वाला चाहिए इसलिए मटेरियल वाला मैंने यहाँ पे 2000 लिखा। अभी सब कॉस्ट को अगर आप लोग ऐड करोगे तो कितना होता है, कॉस्ट को ऐड करने के बाद 21,800 आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँ। ठीक है, अब बचा दो ही आइटम, तो आएगा बाय आउटपुट ट्रांसफ़र आएगा, फिर इसके बाद आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो आउटपुट ट्रांसफ़र, तो नेक्स्ट प्रोसेस में आउटपुट कितना ट्रांसफ़र हुआ है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना है। ओके, तो ये आउटपुट ट्रांसफ़र यहाँ पे आता है 37,000। फिर उसका रेट अपन को बाद में, इसका तो रेट आपको बाद में फॉलो करने के लिए बोला, इसको बाद में फॉलो करना है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लिख लो। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का यूनिट कितना है 3000, तो 3000 लिखा। और उसका जो रुपीज़ है वो लिख दो। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का रुपीज़ यहाँ पे, मैंने क्लोजिंग स्टॉक का निकाला ही नहीं क्या, हाँ यहाँ पे निकाला था, मिट गया। मैं यहाँ से देख के बता देता हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का अगर आप लोगों ने आंसर, मतलब आपके पास फोटो होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का आंसर आता है 27,750। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है ये मिड गया है। यहाँ पे देखो 19,500, ये सबको अगर ऐड करेंगे तो 27,750 आता है। बस हो गया। अब क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे नॉर्मल जैसा करते हैं। ये हो जाएगा 44,000, ये भी हो जाएगा 44,000, ये तो सेम सेम आएगा। अब डेबिट के रुपीज़ को क्लोज करते हैं। तो डेबिट के रुपीज़ को क्लोज करूँगा तो आएगा 5,02,950। ये भी आ जाएगा 5,02,950। अब इसमें से इन तीनों को माइनस करो तो आपको इसका बैलेंसिंग फिगर लेना है, जो आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है ना, इसका आपको बैलेंसिंग फिगर लेना है। तो ये कितना आता है 4,50,400। बस हो गया। तो इस तरह, मतलब जैसे नॉर्मल हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं वैसे ही करना है। तो पिछले दो सब में जैसे बताया था वैसे ही आपको यहाँ पे करना, बाकी और कुछ भी नहीं। एबनॉर्मल गेन होगा तो वो डेबिट में आएगा, एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो क्रेडिट में आएगा, बस बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझा रहा है। थैंक यू सो मच।